अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, 1,000 रुपये के 2,000 रुपये, 10,000 रुपये के 20,000, 1 लाख के 2 लाख और 10 लाख के 20 लाख अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो सुनिए, पैसा डबल कैसे होता है। कुछ लोग हैं जो आपके पास या तो कॉल करेंगे या फिर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानकार के द्वारा आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट कॉल करके और कभी किसी जानकार के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं। आप इन लालच आना इंसान की अपनी प्रवृत्ति है। आमतौर पर कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान को लालच आ जाता है और वो लालच में फंस जाता है। तो ये लोग कॉल करके आपको बोलते हैं कि हम आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। कितनी देर में? कभी कभी तो कुछ घंटों में, कभी मिनटों में और कभी सेकंडों में। और एक्चुअल में ये क्या करते हैं उसकी पूरी स्टोरी आप सुनिए। शॉर्ट में बता रहा हूँ लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। और अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो शायद आप लाखों, करोड़ों या हजारों रुपये बर्बाद करने से बच सकते हैं। होता दरअसल क्या है कि ये लोग अपनी पार्टी को फंसा लेते हैं, पार्टी तक अपना मैसेज देके उसको सेटअप कर लेते हैं, उसको विश्वास दिला देते हैं कि वो उनके पैसे को डबल कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा अच्छा चलो डबल करके दिखाओ, तो वो बोलते हैं कि हमारी जो करेंसी है हम आपसे असली करेंसी लेंगे और आपको नकली करेंसी देंगे, लेकिन वो नकली करेंसी ऐसी होगी कि आप उसको पूरे बाजार में, बैंक में, मार्केट में कहीं भी चलाएंगे तो वो करेंसी 100% चलेगी, वो कहीं भी पकड़ी नहीं जाएगी। अब आपको विश्वास आ जाता है कि भाई ठीक है, अगर वो करेंसी पकड़ी नहीं जा रही तो फिर हमारा क्या बिगड़ रहा। क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी ने ऐसे पैर पसार रखे हैं कि हर तीसरा बंदा परेशान है। तो आप सोचते हैं जब वो नकली करेंसी है लेकिन पकड़ी नहीं जाएगी, ना बैंक में पकड़ी जाएगी, ना मार्केट में, ना बाजार में, ना किसी बंदे के पास, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, जरूर सोच सकते हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, लाभ दीजिए। अब आपने उसको 2,000 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको 4,000 रुपये दे दिए। अब वो 4,000 रुपये लेकर आप बाजार गए, बोलेंगे अच्छा पहले मैं चेक कर लूं, भाई मुझे पता नहीं, भरोसा नहीं है, मैं आप पर भरोसा नहीं करता, पहले चेक कर लूं। आप बाजार गए, आपने कोई चीज खरीदी 1,000 की, 2,000 में से आपने 1,000 की कोई चीज खरीदी, नोट बिल्कुल निकल गया आपका, करेंसी बिल्कुल असली की तरह निकल गई। अब आपको यकीन आ गया। अब आप बोले नहीं बैंक में और जाता हूँ, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में लोग समझ नहीं पाते कि ये असली है या नकली है, तो मैं बैंक में जाता हूँ और वहां जाके पता लग जाएगा। आप डरते डरते बैंक में गए, आपने वहां जाके अपने अकाउंट में 2,000 या 1,000 या जो भी कुछ थे वो आपने जमा किए, बैंक में भी आसानी से वो जमा हो गई। अब आपने सोचा यार ये बंदा कह तो ठीक रहा है, ये बंदा बोल रहा बैंक में भी जमा होंगे, मैंने बैंक में जमा करके देख लिए, वहां भी जमा हो गए। अब ये बंदा बोलता है कि मार्केट में चलेंगे तो मार्केट में भी चल गए, अब दुकान पे भी चल गए, अब क्या करना चाहिए यार। आप चक्कर में पड़ गए। लेकिन आपने सोचा यार अगर बैंक में भी कोई प्रॉब्लम होती, अगर इसकी करेंसी में कोई प्रॉब्लम होती तो बैंक में नहीं चलते थे ना, बैंक में चल गए, मार्केट में भी चले, इसका मतलब यह है कि मुझे अब इससे सौदा कर लेना चाहिए। आपने कहा चलो ठीक है, मैं 10,000 रुपये आपको दे देता हूँ, आप मुझे 20,000 दें। आपने 10,000 का बंदोबस्त करके उसको 20,000 रुपये दे दिए। अब क्या होता है, मेरा मतलब है 10,000 रुपये आपने दिए, उसने आपको 20,000 रुपये दे दिए। अब आप खुश हो गए, वो चलाए, वो भी सब जगह चल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं हुई तो आपने सोचा यार कोई धोखा तो है ही नहीं मेरे साथ, ना मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ। भाई मैं नोट चला रहा हूँ तो नोट चल रहा है, बैंक में जमा कर रहा हूँ तो बैंक में भी जमा हो रहा है, तो फिर क्यों ना अब मुझे मालदार हो जाना चाहिए, क्यों ना मेरे सपने अब पूरे हो जाएं। मुझे अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बहन या बेटियों की शादी करनी है,
अपनी नौकरी रोजगार से रिलेटेड काम करना है, बिजनेस करना है, दुकान चलानी है, आपने ये सब सोचा, बहुत सारे सपने, बहुत सारे हरे भरे सपने आपके मन में उथल पुथल करने लगे। अब आपने सोचा क्यों ना मैं अपने जेवर बेच के, अपनी बीवी बच्चों के गहने बेच के, या फिर किसी से उधार लेके, या फिर लोन लेके, जैसे भी है, क्यों ना 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख एक साथ कर लूं। फिर वो भी लोग आपको इसीलिए उकसाते हैं, वो लोग बोलते हैं यार थोड़े थोड़े क्या तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हो, बार बार तुम डिस्टर्ब करते हो, एक साथ 10-20 लाख का सौदा बनाओ। आपकी हैसियत देख के बोलते हैं। अगर आप बहुत गरीबी में हैं तो 10-20 लाख बोलते हैं, और अगर आप ठीक ठाक हैं तो फिर 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे बोलते हैं वो लोग। अब जब आपने इन सारे पैसों का इंतजाम करके किसी भी तरीके से उन लोगों को दिया, तो क्योंकि आपको विश्वास पहले से होता है, बोलते हैं अच्छा ठीक है आप बैठो और 10 मिनट में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। अपना ठिया ठिकाना, अपना घर बार तो दिखाते नहीं है, कहीं भी सड़क पे साइडों में इधर उधर कहीं वो डीलिंग करते हैं। अब वो काहे को आपका पैसा लेकर आ रहा है? नहीं आता। आपने देखा 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, वो पैसे लेकर नहीं आ रहे। कभी कभी वो हाथों हाथ आपको पैसे पकड़ा देते हैं, लेकिन इसका राज क्या होता है वो आप जरूर सुनते जाना। जरूर आपकी सांसें, आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी ना सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह, तो इसको भी आप सुनते जाना जरूर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग उन पैसों को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर वापस लौट कर नहीं आते, और आपका कॉल या तो सुनते नहीं है, और अगर सुनते हैं तो आपको डरा देते हैं, बोलते हैं कि हम तो सीबीआई वाले हैं, हम तो क्राइम ब्रांच वाले हैं, हम तो तुम्हें देख रहे थे, अब तुम कहाँ हो, हम फौरन पुलिस की गाड़ी भेज रहे हैं तुम्हें पकड़वाने के लिए। अब तुम सोचते यार जान बचानी है, भाग जाओ, आप वहां से भाग जाते हो, अपना फोन तक बदल लेते हो, बजाय उनको फोन बदलने के आप अपना फोन बदल लेते हो, क्योंकि आपको डर होता है। लेकिन आप लूटे पिटे से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे यहाँ मेरे देख रेख में एक बंदे के साथ यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है, 100% ऐसा ही हुआ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहीं से जमा करके बेचारे ने 10 लाख रुपए उसको दिए, और 20 लाख के चक्कर में उसने 10 लाख रुपए उसको दे दिए, और वो उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। बाद में उसको कॉल करके बोलने लगे अच्छा तो तू ही है ना, हमको पुलिस की गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तू कहाँ है बता जल्दी से। वो बेचारा जान बचा के वहां से भागा, लेकिन इस गम को बर्दाश्त ना कर सका। घर आने के बाद 1 घंटे बाद अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया, और वो बंदा अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को छोड़कर चल बसा। इस गम को बर्दाश्त न कर सका, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, मौत के आगोश में समा गया। कभी कभी ऐसा होता है, इसका राज जरूर सुनते जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग नकली नोट उसको पकड़ा देते हैं। दरअसल होता क्या है, राज क्या है? राज ये है कि वो आपको असली ही नोट देते हैं, असली के बदले में असली नोट देते हैं। तो जब आपको वो असली नोट देंगे तो वो मार्केट में भी चलेगा, बाजार में भी चलेगा, बैंक में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। वो जोखिम उठाते हैं इस चीज का। आपको 1 लाख लेके 2 लाख देते हैं, वो जोखिम उठाते हैं इस बात का, आपके साथ वो बिजनेस करते हैं आपको ठगने के लिए, और फिर बाद में इतनी बड़ी चोट दे जाते हैं कि शायद ही आप में से बहुत सारे लोग उनको बर्दाश्त ना कर पाए।